महिमा जगत प्रकाश आत्मतत्त्वस्य महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म शून्यतम वन्दे। देखो ज्ञान संचय साधन में जो सुविधा हुई संक्षेप भाव और समझना और एक विधि ज्ञान संचय साधन आत्मसात करने की आत्मसात किए न बहुत से सरल है लेकिन आत्मसात कैसे ऐसे आत्मसात की भाव के भाव को कैसे सब आत्मसात की स्थिति कैसे माने आत्मा को अनुभव कैसे ऐसी तड़प नहीं और तड़प जिन्हें लगती है उन्हें कच्ची आत्मा की बात बनती है। हॉस्पिटल का खुलने का समय 10 बजे का है और डॉक्टर भी आएगा 10 बजे 10:30 बजे आता है। कई जगह देखते हैं हॉस्पिटलों में आदमी 2 दिन पहले तो नंबर लगा के आए, फिर अस्पताल खुलने के पहले लाइन से ऐसा बैठ जाएंगे परिवार के न सब भी बार घंटी नहीं हो जाती डॉक्टर जल्दी आओ भैया हमारे घंटा पहले के आ गए लाइन से आकर बैठे। देखो कितनी चाहे पेशेंट हो चाहे उसके साथ वाले कैसे बैठे रहते नंबर आएगा तब आवाज आएगी तब हम जाएंगे आया शरीर का जिस समय रोग होता है इतना सहज में विलीन हो जाता है और जहाँ आत्मा के कल्याण की बात है आत्मा के अनुभव की बात है आत्मा की प्रीति की बात है आत्मा की प्रतीति की बात है आत्मा की अनुभूति की बात है आत्मा की साथ करने की बात है तो कितनी परमात्मा समय जाता है। देखो रात भर का समय निकल जाता है सोने में या गृहस्थी के प्रपंच जाल में जैसे तैसे समय मिला तो फिर आराम करने लगते और सवेरे जब तक उठे व्यवस्था जमी जमाई रात भर की सल्ले जो दिमाग में आई वाय पूरी करने में लगे थोड़ा बहुत चिंताणी चिंतन स्वाध्याय किया इसके बाद फिर वही घटना घटी दिन भर का संकल्प विकल्प चल रहा और दिन भर का संकल्प विकल्प जुड़ रहा थोड़ी देर शाम को फिर बैठे और जिनवाणी को सुना तो जिनवाणी को सुनने के साथ कितनी अपनी चित्त की एकाग्रता हो कितनी उपयोग की एकाग्रता हो उपयोग एकाग्र होगा तब जिनवाणी आत्मसात उपयोग एकाग्र होगा तो जिनवाणी आत्मसात होती है ऐसे नहीं होती है जिनवाणी आत्मसात ऐसे नहीं होता है जिनवाणी आत्मसात का वर्ग देखो जिनवाणी जब उपयोग एकाग्र उपयोग जिनवाणी मन का विषय है जिनवाणी बुद्धि का विषय है जिनवाणी अहम का विषय है जिनवाणी चित्त का विषय है जिनवाणी काय का विषय उपयोग का विषय उपयोग को तो पकड़ तो उपयोग कैसे पकड़ में आए उपयोग को जब तक उपयोग पूर्वक उपयोग नहीं पकड़ेंगे तब तक जिनवाणी से पढ़ने में तो आएगी लेकिन आत्मसात नहीं आएगी। आत्मसात कब होगी जिनवाणी जब हमारा उपयोग अब उपयोग किसे कहते हैं उपयोग की 2 परिभाषा पहली परिभाषा तो ये है कि मन इंद्री आदि ये सब जगत व्यापार से अपने उपयोग को रोककर स्वभाव में लगाओ एक उपयोग का पकड़ने का ये उपयोग है कि मन और इंद्रियों का जो जगत व्यापार चल रहा है इस व्यापार को रोककर मन और इंद्रियों को थोड़े से हटकर इधर उपयोग लगे तो एक उपयोग लगाने का ये उपयोग है और दूसरा उपयोग का उपयोग की परिभाषा ये है कि जहाँ आत्मा का चैतन्य परिणाम है उसका नाम उपयोग है। उपयोग किसका नाम है आत्मा का चैतन्य परिणाम किसका परिणाम आत्मा ने यहाँ अब इतनी जो अवस्था है ज्ञान समझ साल की एक अवस्था वो अवस्था उपयोग आत्मा का
चैतन्य परिणाम, और आत्मा का जब चैतन्य परिणाम है तो चेतना का अनुभव करेगा तो चैतन्य परिणाम पकड़ में आएगा। अब अचेतन का उपयोग करें या मन बुद्धि चित्त आम पर्याय का उपयोग करें तो कैसे उपयोग पकड़ में आएगा। जो चीज जहाँ है वहीं पकड़ में आएगी। आया ना? तो अब हम ज्ञान संचय सार में पहुंच रहे हैं। माने देखो, कारण त्रिवेणी में एक तत्व को समझा, श्राप का चार्जी ग्रंथ में तत्व का शोधन हुआ, और इस ज्ञान संचय सार में अब उस तत्व का अवलोकन होगा। देखो, एक तरफ तत्व को समझा, एक तरफ तत्व का शोधन हुआ, और अब एक तरफ तत्व का अवलोकन होगा, और उद्देश्य के सामने तत्व का बोध होगा। और त्रिभंगी सार ग्रंथ में तत्व से परे तत्वानुभूति, और ममल पहाड़ में तत्व 24 ठाणा में तत्व की महिमा नहीं। तो ये तो आगे का विषय। अब इतना यहाँ तत्व का शोधन कैसे, तत्व के शोधन में श्राप का चार्ज, अब तत्व का अवलोकन कैसे, अवलोकन शोधन अलग है और अवलोकन अलग है। शोधन माने बनाई जाते वस्तु, और अवलोकन माने बिल्कुल निरख के बनाई जाते, निरख के बनाई जाते, परख के बनाई जाते। जैसे देखो कैसे पकड़ में आज हाथी के चारे खाने में अगर चींटी मुंह में चली जाए तो कितना वो झड़ा झड़ा के खाता है। कभी कितना हाथी का जो चारा है, भले वो गन्ना के रस्ते वो क्या ना खा रहा, लेकिन कितनी झड़ा झड़ा के फटकार के खाता, एक भी चींटी उसके पाँव दर में न चली। अब कहाँ हाथी को शरीर और कहाँ चींटी आ रहा ना, अवलोकन पकड़ में आ रहा। तो शोधन जो हो रहा है, झड़ा रहा है, उसका नाम शोधन। और जिस समय हाथी चलता है तो इतनी उसकी दृष्टि पेनी होती है, चींटी की दिखती है, चींटी पे नहीं रखाता है। कितना दोबारा अवलोकन का विषय कैसे पकड़े। शोधन माने चलना, अवलोकन माने देख के चलना, देख के चलना। शोधन माने चलना, लेकिन अवलोकन माने देख के चलना। तो ये से यहाँ जब हाथी चलता है तो कितनी कहाँ हाथी और कहाँ चींटी, लेकिन वह चींटी की दिखती है, हाथी का पैर चींटी पर रखा था। ऐसा ग्रंथ में लेखन आया, और ये जब लेखन आया, जब टोडरमल जी को जब हाथी के पैर के नीचे वो कर्म की धारा आए, तब आया हाथी को कितना लहूलुहान कर दिया। लेकिन हाथी जब चींटी पे पैर नहीं रख सकता तो एक मनुष्य पे कैसे पैर, जो लेख उसमें ही पढ़ा कि जब एक हाथी चींटी पे पैर नहीं रखता तो एक मनुष्य पे कैसे पैर। लेकिन टोडरमल जी की आवाज निकली होगी कि हे गजराज, तेरा कुछ कसूर नहीं, एक कुछ गलती नहीं, तू तो तेरा कर्तव्य बंधन में निभा। माने मालूम अंतर पुकार हाथी ने सुनी होगी तो वो करना नहीं था काम, और वो काम आया नहीं। ये हमने उसके प्रति में ही पढ़ा कर देखो कितने। तो शोधन और अवलोकन कैसा होता है। शोधन माने छड़ान, और अवलोकन माने रखना, देख। जैसे झाड़ लिया माने शोधन, तो झड़े झड़ाए को भी देख के बैठना, का नाम अवलोकन। पानी छना है ये शोधन, लेकिन छने पानी को भी देख के पीना इसका नाम है अवलोकन। अवलोकन अलग है और शोधन अलग। तो श्राप का चार्ज ग्रंथ में क्या होगा, शोधन। और शोधन का भाव कैसे पकड़ में आए। अंजलि में आहार करते हैं साधु, या तुम अपने अपने पात्र में आहार करते हो, तो या जो जिनका जैसा आहार भोजन का नियम देता है वो करते हैं। तो बनाने वाला तो दे रहा है शोध के, लेकिन लेने वाला भी स्वदेश सुनाए को शोध कर लेता है, आहार करते हैं। तो देवता देने वाले ने शोध के दिया ना, लेकिन स्वदेश सुनाए को भी जो शोध है वहाँ को नाम है अवलोकन। तो शोधना अलग है, और स्वदेश सुनाए का और शोधन करना वहाँ को नाम है अवलोकन। तो ज्ञान संचय सार ग्रंथ में क्या है, शोधन तो है, लेकिन स्वदेश सुधाय का जो अवलोकन है उसका नाम ज्ञान संचय।
अब ज्ञान समुच्चय सार में क्या है? देखो, भेद ज्ञान तत्व निर्णय करना ज्ञान समुच्चय सार। ठीक है, क्या है? भेद ज्ञान तत्व निर्णय करना ज्ञान समुच्चय सार। तो भेद ज्ञान हो गया माने शोधन, तत्व निर्णय करना माने अवलोकन, और अवलोकन हो जाए तो ज्ञान समुच्चय सार। अवलोकन है आधार जिसका नाम है ज्ञान समुच्चय सार। ज्ञान की जहां प्रखरता चलेगी और हर चीज का निर्णय अब श्रद्धा से नहीं ज्ञान से होगा। काय से निर्णय होगा? ज्ञान से। वस्तु स्वरूप का श्राप का 4 में निर्णय था श्रद्धा से, क्या तो श्रावक की बात थी, और इनका श्रावक में और विशेष श्रावक का है। ये हर चीज का निर्णय काय से चलेगा? देखो अच्छी से बोलो, हम अगर धीरे बोल रहे हैं तो तुम कुछ जोर से आया ना, हर दिन हम धीरे जोर से बोल रहे थे, अब थोड़ी सी आज धीरे बोल रहे थे, तुम जोर से बोलो। आया ना भगवान, अनुभव तो करो। ज्ञान माने हर चीज का निर्णय काय से करना? श्राप का 4 में हर चीज का निर्णय काय से हुआ था? श्रद्धा से। श्राप का 4 में काय से निर्णय हुआ था? श्रद्धा से। अब ज्ञान समुच्चय सार में काय से निर्णय करना? ज्ञान से। जैसे देखो, श्राप का 4 में निर्णय आया देव का स्वरूप क्या होता है, तो वहां श्रद्धा से ये बात आई थी कि देव का स्वरूप ऐसा होता है, ऐसे देव की श्रद्धा करना चाहिए। और इतने ज्ञान समुच्चय सार में कई बात आएगी, तो यहाँ ज्ञान से निर्णय करना कि देव का स्वरूप कैसा होता है, तो यहाँ निर्णय श्रद्धा से नहीं होगा, निर्णय काय से होगा? ज्ञान से होगा। तो अब ज्ञान से निर्णय, श्रद्धा के निर्णय में क्या होगा? श्रद्धा में थी साधना और ज्ञान में है अवलोकन। अवलोकन आ रहा पकड़ में, अवलोकन माने चूक ना जाना। तो जल्दी से अगर चूक गए तो बहुत चूक जाओ, क्योंकि अब ज्ञान की परीक्षा है। और से छेड़ाला में एक सूत्र पढ़ते हैं, सम्यक श्रद्धा धारणी सेवौ सम्यक ज्ञान। पढ़िए लाइन सब में, कौन सी लाइन है? सम्यक श्रद्धा धार, क्या हो गया? श्राप का 4, सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवौ सम्यक ज्ञान, ये हो गया अवलोकन। अवलोकन माने सम्यक श्रद्धा हो गई, अब सम्यक श्रद्धा का पुनि अवलोकन माने अब ज्ञान को था। सम्यक श्रद्धा धारि पुनि सेवौ सम्यक ज्ञान। तो ऐसे सम्यक ज्ञान का अवलोकन के साथ जिस जिस शब्द का निर्णय आए ज्ञान सामने रखना। क्या सामने रखना? ज्ञान सामने। जैसे गल्ली का व्यापारी करते ना, तो बेचने वाला सब सामान लेके आता, कोई ज्वार लाओ, कोई गेहूं लाओ, कोई जोड़ा लाओ, कोई जोड़ा लाओ, कोई गेहूं लाओ, कोई कच्ची लाओ, कोई कच्ची लाओ, जो लेके आते हैं। लेकिन सबका सामान खरीदते जाते हैं, सामान सबका खरीदते हैं, लेकिन पेटी में पैसा तो है। पैसा है तो सब सामान खरीद ले जाओगे, पैसा नहीं है तो ऐसे ये तो ज्ञान है तो सब चीज जानते रहोगे, और ज्ञान नहीं है तो चना के भाव बच जाएंगे। आया ना? ऐसे हर चीज का निर्णय कैसे करना? ज्ञान से। अज्ञान से करना तो ऐसे ही अब ज्ञान से निर्णय करना। समय प्रातः काल आया, देव का निर्णय हुआ। कितनी तरह से समझा तीर्थंकर की जिनेंद्र की वाणी शुद्ध है, वीतराग एक नदी है, निश्चय व्यवहार उसके 2 घाट है। आस्था विश्वास सम्यक हो तो सही है। आस्था माने श्राप का 4 और विश्वास माने सम्यक ज्ञान, सही दोनों है तो सही है। और ज्ञानी पुरुष कार्य आरंभ करते हैं। आत्मा सागर है और उसमें उठने वाली लहरें भाव है। जो स्वयं में मिलते हैं वही शिव स्वरूप आत्मा में मिलते हैं। ज्ञान स्वभाव ही अनंत स्वभाव में परम स्वभाव है। दीवाल के चित्र नासमान है, परंतु सम्यक श्रद्धा के चित्र सभी अमर अमिट है। ग्रंथों में हमें हृदय को निर्ग्रंथ बनाने का मार्ग मिलता है। और जिनवाणी जिनेंद्र के प्रवचन का रहस्य माने कोश है। और ये यहाँ से चला था दिव्यध्वनि जो खिली है अंतकार साथ एक अहोभाव के साथ,
और अविरल शब्द आया वाणी गणधर जिनसा सत्सई जिन प्रतीक उधर अवकाश चिन्ह। यहाँ बैठना तुमको, यहाँ बैठना अभी, कहाँ बैठना? अवकाश चिन्ह। खाली होकर बैठना, बिल्कुल खाली होकर बैठना, कोई झंझट लेके मत बैठो। जब अवकाश चिन्ह खाली होकर बैठ गए तो इस खाली का जो निर्णय करना वो कैसे करना? ज्ञान से। कैसे निर्णय करना? ज्ञान से। कैसे निर्णय करना? ज्ञान से। अब द्वादशांग का सार भरा है ज्ञान समुच्चय सार में। देखो जागो उठो देखो क्या रखा है संसार में, इसका निर्णय कैसे करना? ज्ञान से। बस एक ही उत्तर देना, कैसे निर्णय करना? ज्ञान से। देव का निर्णय करना कैसे करना? ज्ञान से। देव कैसे होते? ज्ञानमयी। ज्ञानमयी देव होते हैं और देव का निर्णय कैसे करना? ज्ञान से। दिव्यवाणी दिव्य वाणी दिव्यधनी वाणी, इसका निर्णय कैसे? ज्ञान से। वाणी कैसे चल रही है? ज्ञानमयी। वाणी को जो झेल रहे हैं गणधर परमात्मा ज्ञानमय, मुनि जिसका मंथन कर रहे हैं ज्ञानमय। और श्रापाचार्य की लाइन पढ़ते थे देवम ब्रह्म सुतम वंदे ज्ञाने ज्ञान अलंकृतम, ज्ञान से ही ज्ञान रूप अलंकृत है। और ऐसी दिव्य वाणी अनंत वाणी सरस्वती वाणी अमृत वाणी छद्मस्त वाणी जलावाणी ममल वाणी ज्ञान वाणी निर्वाण वाणी और जिनराई वाणी, ये वाणी का निर्णय कैसे करना? ज्ञान से। क्योंकि वाणी ही ज्ञान है और ज्ञान ही वाणी है, इसलिए पढ़ते हैं जिन वाणी के ज्ञान से सो वाणी मस्तक नमो। ये निर्णय। और अब ये निर्णय करना सच्चे देव का, जो प्रसंग चल रहा है काय का निर्णय करना? सच्चे देव का। काय से निर्णय करना? ज्ञान से। सच्चे गुरु का निर्णय कैसे करना? ज्ञान से। सच्चे शास्त्र का निर्णय कैसे करना? ज्ञान से। और इसके बाद अलौकिक महिमा उसका निर्णय कैसे करना? ज्ञान से। और ज्ञान अज्ञान की एकता संभव नहीं। आगे का करना, आगे ज्यादा करने देना, ज्ञान से निर्णय करना। और ज्ञान और अज्ञान एक स्थान पे रहते, माने उजेला रहेगा तो अंधेरा नहीं होगा और अंधेरा होगा तो उजेला नहीं होगा। सूर्य होगा तो रात्रि नहीं होगी, रात्रि होगा तो सूर्य नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ ज्ञान होगा तो अज्ञान नहीं होगा, अज्ञान नहीं होगा और अज्ञान होगा तो फिर ज्ञान ज्ञान तो होगा, लेकिन ज्ञान ज्ञान नाम नहीं होगा, अज्ञान नाम पारा आवरण हो गया, इसलिए एकता संभव नहीं। ऐसा यहाँ सम्यक का स्वभाव और ज्ञान स्वभाव, दो बात लेकर चलना। सम्यक तुम्हारी श्रद्धा, सम्यक तुम्हारी आस्था, सम्यक तुम्हारा विश्वास, सम्यक तुम्हारी प्रतीति और हमेशा सम्यक स्वभाव जहाँ झलके वो नाम है ज्ञान स्वभाव। और ऐसे ज्ञान स्वभाव का नाम है ज्ञान समुच्चय। और संधि को सब है जाको नाम है ज्ञान समुच्चय सार। द्वादशांग का सार भरा है ज्ञान समुच्चय सार में। देखो जागो उठो देख लो क्या रखा संसार में। इसका निर्णय कैसे करना? अरे निर्णय कैसे करने? ज्ञान से। घर छोड़ने कैसे निर्णय करने? और घरे जाने तो कैसे निर्णय करने? ज्ञान से। अपने पड़ोसी के घर में बच जाओगे, अपना ज्ञान नहीं होगा तो भूल जाओगे। इसलिए घर से चैत्यालय आए निर्णय कैसे किया? ज्ञान से। घर से जा चैत्यालय घर जाओगे कैसे? ज्ञान से। और मोक्ष जाओगे कैसे? चली ना हो मुक्ति श्री तुम ज्ञान का। और जब ऐसा ज्ञान का निर्णय होगा तो वहां से झरना जरा, क्या झरना जरा? परिवानंद परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनम स्वयं रूपम समविशोतम स्थाने नमस्कृतम। अब परमानंद माने परम स्वरूप, ज्योति माने ज्ञान प्रकाशित, चिदानंद माने जाननार ज्ञायक सत्ता, चिनात्मनम माने अनंत प्रभुता, स्वयं रूपम माने सिद्ध सत्ता, समम शुद्धम माने उपयोग स्वभाव में गया, बिंद स्थाने माने अनुभव करने में ठहर गया, बिंद माने निर्विकल्प, स्थाने माने ठहर गया। और जिस समय ठहर गया तो वहीं के वहीं हाथ जोड़ के उसे नमस्कार कर लिया। नमियो सिद्ध
काय से निर्णय करना? काय से निर्णय करना? ध्यान से। बिंदु स्थाने नमस्कृतम। उपयोग राजा ने अपने चैतन्य स्वभाव महाराजा की शरण में गया और जैसे चैतन्य महाराजा ने कहा कि हे उपयोग राजा, बस यहीं रह जाना, यहीं अनुभव करना, ये अनुभव है ताजा। उपयोग था राजा और उसने बात मानी अपने महाराजा की, और जो अनुभव में आया वो अनुभव था ताजा, और ऐसे ताजे अनुभव का नाम है बिंदिस्तान नमस्कृतम। ऐसी चैतन्य स्वभाव का इस समय उपयोग ने अनुभव किया, वहां ठहरा, और इस समय ठहरा, उसका नाम है नमस्कृतम। नमस्कृतम माने पंचनंद आनंद चेतनंद सहा परम तरते परविंद पौ नमियो सिद्ध सभा। ऐसी चैतन्य सत्ता को मैं नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करता हूँ? चैतन्य सत्ता को मैं नमस्कार करता हूँ और अनुभव पूर्वक करता हूँ, प्रमाण पूर्वक अनुभव कर। इसका नाम है ज्ञान प्रमाण मुक्ति और अज्ञान प्रमाण दुख, और ज्ञान प्रमाण सुख और अनुभव प्रमाण मुक्ति। जाका नाम है मुक्ति। तो काय का निर्णय करने? ज्ञान से। काय का निर्णय करना? हर वस्तु का, हर सत्ता का, हर चैतन्यता निधि का निर्णय काय से करना? काय से निर्णय करना? ज्ञान से। संयम मार्ग पे चलना काय से? ज्ञान से। अपनी स्वभाव की साधना करना काय से? ज्ञान से। और ग्रंथ का चिंतन करना काय से? ज्ञान। अच्छा, शास्त्र का चिंतन करना काय से? ज्ञान से। और देखो ज्ञान कैसे, देखो ज्ञान का और जल्दी काम है। पेज पलटा तुमने और अगर बिना देखे पलट दिया ये दोष नहीं, और अगर तुमने भूख के पलट दिया तो दोष लग गया, और मुंह से हाथ लगा के पलट दिया तो दोष लग गया, और अपना कोई भी सामान इस तरह दिया तो दोष लग गया, और बिना देखे बंद कर दिया तो दोष लग गया, और सीधा बंद करना था तो उल्टा बंद कर दिया तो दोष लग गया, दो ही हाथ से रखना था एक हाथ से रख दिया तो दोष लग गया, और उठाए पढ़ने बैठे और बिना देखे रख ले सो दोष लग गया, और ऐसे ऐसे खींचा खाची कर ले सो दोष लग गया। तो अब निर्णय कैसे करने? ज्ञान से। अब इतने काम ध्यान रखना, ज्ञान का भाव पकड़ में आए। अब जब ज्ञान से निर्णय होगा तो 2 नंबर गाथा में भी ज्ञान की महिमा, 3 नंबर गाथा में भी ज्ञान की महिमा, 4 नंबर गाथा में भी ज्ञान की महिमा, 5 नंबर गाथा में भी केवल ज्ञान की महिमा, 6 नंबर की गाथा में भी केवल ज्ञानी 24 तीर्थंकर परमात्मा का निर्णय किया गुरु महाराज ने अपने केवल ज्ञान स्वभाव से। और जब ने केवल ज्ञान स्वभाव से निर्णय किया 6 नंबर गाथा में, फिर 7 नंबर गाथा में अब ज्ञान समुच्चय सार कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। काय की प्रतिज्ञा करते हैं? ज्ञान समुच्चय सार को कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। और ये विषय 7 नंबर से गाथा से चलेगा, ध्यान रखियो और भूल मत जाइयो। हमें आज बताएंगे जिस 7 नंबर गाथा से प्रतिज्ञा करेंगे ज्ञान समुच्चय सारम लोक सारम समम ध्रुवम मोक्षामि जिनम उक्तम च केवल दृष्टि जिनागम। मैं ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ कहूंगा जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा ने कहा, वैसा मैं अनुभव से कहूंगा था तारण स्वामी गुरु महाराज। हम नहीं, मैंने गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो हमारे अनुभव में आया वैसा हम अनुभव से कहेंगे, लेकिन जैसा आया है वैसे ही कहेंगे। देखो केवल दृष्टि जिनागम मोक्षामि जिनम उक्तम च, जैसा जिन्हें परमात्मा ने वस्तु स्वरूप बताया है वैसा ही हम अपने अनुभव से इस वस्तु स्वरूप को कहेंगे। और ऐसे वस्तु स्वरूप को कहने के लिए जो कहेंगे और जिनकी खिल रही है वाणी वे है देव स्वरूप परमात्मा। और ऐसा गुरु महाराज ने अनुभव करके बोले जिनकी वाणी खिल रही है, जैसी खिल रही है, जैसा जिनने जैसा देखा वैसा वचन
अमीय बरसाया, वैसे ही शुद्धात्म तत्व का मैंने स्वरूप दिखाया। त्रिविधि योग से सतत करेंगे निजो निज आत्म आराधन, कर्म जीत वे ज्ञानानंद पावेगी शिव साधन। तो यहाँ तो कर रहे हैं प्रतिज्ञा गाथा नंबर 7 में, और ये प्रतिज्ञा की पूर्णता हुई थी जाकर 907 नंबर गाथा। कितने नंबर में? 7 नंबर गाथा में निर्णय, और पूर्णता होगी 907 नंबर गाथा। कितनी गाथा है? 900। भूले तो नहीं। प्रतिज्ञा कहाँ कर रहे हैं? 7 नंबर गाथा है। पूर्णता कहाँ होगी जाके? 907 नंबर गाथा में 2 गाथा और है 909 नंबर गाथा। तो ऐसे 907 में वहां जाकर निर्णय कराएंगे, इतना निर्णय कराएंगे, इतना निर्णय कराएंगे। एक बार देख लो बस, ताकि आत्मा तनक भारी ना हो, अच्छे से देख लो और फिर चलते गाथा का वांचन कैसा करना है एक बार देखो। इसलिए हम ये निर्णय करा रहे, देखो इसलिए निर्णय करा रहे, प्रमाण आदि करना है। काय के ये बता दिया तुम्हें सैंपल, और कोई यहाँ वो सैंपल नहीं है कि गल्ला खरीदी व्यापारी को हुई, ये जिन मार्ग का सैंपल है, मोक्ष मार्ग का सैंपल है। देखो गाथा नंबर कितने में? 7 नंबर में। अब देखो 907 नंबर गाथा। जय में देखो ज्ञान समुच्चय सार में लास्ट में। इसलिए हम बताए दे रहे हैं ताकि बीच में उत्सुकता से पढ़त रहिए, और कहीं बीच में जरा से एक दिन चूक गए तो बीच में बहुत निकल जाएगा, बहुत माल निकल जाएगा। इसलिए देखो 907 नंबर गाथा देखो। जिन उवे संसारम किंचित उवे कैसा भावम। कितना सके रहे? कितना सके रहे? थोड़ा सा। कितना सके रहे? जिन उवे संसारम किंचित उवे कैसा भावम, तम जिन तारण रहियम कम अक्षय मुक्ति कारणम सोतम। जी 8 नंबर की गाथा तो फिर पूर्णता के साथ पूरा हो जाएगा। आगे भाव अब यहाँ की गाथा देखो, बस बीच में फिर जाइए, आनंद ही आनंद महासागर है। इसलिए यहाँ निर्णय करा रहे थे 7 नंबर गाथा में। मोक्षामि जिन उक्तम चा ज्ञान समुच्चय सारम, लोक सारम समम ध्रुवम केवल दृष्टि जिनागमम। ये 4 चरण हैं, और इन चरण की शुरुआत होगी, और इतना बड़ा विस्तार बरगद का वृक्ष लगेगा कि जाकर वही जाकर पूर्ण होगा। फिर जड़ें समझ में नहीं आएंगी कि वह बरगद के वृक्ष की मूल जड़ कौन सी है। ऐसा ही है ज्ञान समुच्चय सार, और ऐसे ज्ञान समुच्चय सार में आगे ये तो ज्ञान समुच्चय सार कहा, तो जिसने कहा वाको नाम है देववाणी, और जो कही वाको नाम है वाणी, और जो कहेंगे वे है गणधर परमात्मा गुरु। तो अब गुरु की 2 उपमा देखो, एक शब्द आगे इसमें 8 नंबर की गाथा। जिन वाणी हृदय चिंते, कहाँ चिंतन करना जिन वाणी का? हृदय में, मन में, बुद्धि में नहीं। कहाँ चिंतन करना? जिन वाणी हृदय चिंते, जिन वाणी का कहाँ चिंतन करना? हृदय में। जिन वाणी कैसी है? संपूर्ण ज्ञान संयुतम। अब कितनी सी कह रहे हैं तुम्हें? किंचित मात्र कांदे ने। कितनी सी कह रहे हैं? किंचित मात्र माने किंचित मात्र कांदे ने भव्य लोक प्रबोधना। हे जगत के भक्त जीवो, इतनी सी तुमने अगर जिनवाणी सुन ली तो जय में कल्याण हो जाए। यहाँ प्रतिज्ञा है, तो जिन्हें परमात्मा ने जो कही बात को नाम है जिनवाणी। तो पहले स्वरूप बताया देव का, और फिर स्वरूप बता रहे हैं जिनवाणी, कि जो देव की वाणी गिरती है बात को नाम जिनवाणी। और ऐसी जिनवाणी को जो झेलते हैं वे है गणधर परमात्मा। और यहाँ जो गणधर परमात्मा झेलते हैं वो नंबर गाथा 9, 10, 11, 12 नंबर तक चलेगा, बस इतना चलेगा। जो गणधर परमात्मा 4 गाथा में
जैसे वे 4 ज्ञान के धारी हैं। कितने ज्ञान के धारी हैं? 4 ज्ञान के धारी। अब एक तरफ के गणधर परमात्मा झेलेंगे वाणी, इसलिए वे गुरु हैं, और अनंत भगवान है परम गुरु, और गणधर परमात्मा है वीतरागी बालिकी निर्गंध साथ। तो एक है गुरु और एक है परम गुरु। तो बोले महावीर स्वामी कैसे परम गुरु हो गए? बोले वे भी अनंत भगवान है, तो परम गुरु है। एक है परम गुरु और एक है गणधर परमात्मा गुरु। एक है गुरु, एक है परम गुरु। एक की वाणी खिलेगी, एक वाणी झेलेंगे, लेकिन भगवान जो खिलेगी वो जो झेलेंगे वह का है? वह को नाम है बीच में एक गाथा जिनवाणी। जिनवाणी हृदय में चिंते। कहाँ चिंता करना? निर्णय कैसे करना? निर्णय कैसे करना? जो शब्द ध्यान रखियो, निर्णय कैसे करना? ज्ञान से पक्का निर्णय करना। कैसे निर्णय करना? ज्ञान से पक्का निर्णय करना। जिनवाणी हृदय में चिंते। जिनवाणी का हृदय में चिंतन करना, लेकिन निर्णय कैसे करना? ज्ञान से। जिनवाणी हृदय में चिंते संपूर्ण ज्ञान सहजता। कितना सा कह रहे हैं? किंचित मात्र कहांते न। थोड़ा सा कह रहे हैं, थोड़ा सा कह रहे हैं, थोड़ा सा कह रहे हैं। किंचित मात्र कहांते न, थोड़ा सा कह रहे हैं। और कौन के लाने कह रहे हैं? भव्य लोक प्रबोधना। हे जगत के भक्त जीवो, तुम्हारे लाने थोड़ी सी गिरवाणी पर्याप्त है। सब एक सूत्र में बोला था, जो वर्तमान में प्राप्त है वही पर्याप्त। जो हमें प्राप्त है वही। फिर कभी मत कहोगे कि हम अज्ञानी हैं, हम वैरात्मा बने हैं, हम मिथ्या दृष्टि हैं, हम मोही हैं, हम संसारी हैं। कभी मत कहो ये दीनहीनता के भाव। अरे जागो, हम सिद्ध के समान है क्या नहीं? सिद्ध के बोले हम श्रेष्ठ नहीं, हम श्रेष्ठ है क्या नहीं? अरे भगवान घर में अगर रोटी पे घी लगाने ना भी हो तो जागो कि हमने रूखी रोटी, भले रूखी खाएं, लेकिन कैसे खाएं? रूखी सूखी खाएंगे, ठंडा पानी पी, और देख पराई चुपड़ी मत ललचावे जी। और अगर पड़ोसी से कह दे कि भैया तो घर में घी नहीं थी, रूखी रोटी मुश्किल से खा के आ, और खा के नहीं आए, बड़े मुश्किल से पानी से लील के आए। अगर ऐसे शब्द किसी से कह दे तो कल तुम्हें उधार भी नहीं दे को सामने आ रहा वहां पकड़। इसलिए अपनी दीनता, हीनता, पराधीनता बिल्कुल मत बताओ। घर में अगर सब्जी नहीं है तो नमक ही पानी ठीक है, लेकिन वो भी आनंद है, अमृत है। ऐसे ही तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुम्हें वर्तमान में जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इधर उधर जाके कहीं भटको मत ही, और भटक गए तो शाश्वतता से खिसक जाओगे। इसलिए जो वर्तमान में प्राप्त है हमें वही पर्याप्त है। कितना कहा? किंचित मात्र कहांते न। थोड़ा सा कहा, और थोड़ा सा भव्य लोक प्रबोधना। हे जगत के भक्त जीवो, इतना ही तुम्हारे लाने काफी है, इतना ही पर्याप्त है। अगर ईमानदारी से पढ़ा, ईमानदारी से पढ़ा, उपयोग को स्वभाव में जड़ा, और रत्नात्रय स्वभाव अपने आप में मड़ा, और अपना अनुभव करके मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ा। और अगर पर पर्याय की ओर देखा तो वह रहा सड़ा का सड़। आ रहा है पकड़ में? जाको नाम है ज्ञान समझते साथ। हर चीज का निर्णय कैसे करना? ज्ञान से। और ज्ञान से निर्णय करना, लेकिन ध्यान से करना, नहीं तो निर्णय करने में भी चूक जाओ। ज्ञान से निर्णय करना, लेकिन कैसे निर्णय करना? ध्यान से। ज्ञान का निर्णय करना ध्यान से, और ध्यान का निर्णय करना ध्यान से। नहीं जैसे ही आंख बंद करके बैठ जाओ, बोले होगा ध्यान, बोले क्या देख रहा है? तो ये बच्चे जैसे मत कहने लगी हो क्या? हाँ दोनों दोनों प्रकाश दिख रहा हो। बच्चा तो बच्चा ही, उनसे जैसे कह रही वैसे ही कहने लगते हैं। तो तुम बच्चा नहीं हो, तुम समाधि वाली हो। आया ना हुआ? इसलिए ध्यान का निर्णय कैसे करना? ध्यान से। और ज्ञान का निर्णय कैसे करना? ध्यान से। और दोनों का निर्णय कैसे करना? ध्यान से। और ज्ञान का मतलब
संपूर्ण ज्ञान शाश्वतम संपूर्ण ज्ञान संयतम किंचित मात्र कहंतेन भक्त लोक प्रबोधना। ये रही जिनवाणी की महिमा। पहले निर्णय होगा देव का, फिर निर्णय होगा जिनवाणी का, अब निर्णय होगा गुरु का। गुरु माने गणधर परमात्मा। वाणी खिलेगी यहाँ से, वाणी जो खिल रही है, वाणी को जो झेले सो वाणी गणधर, और जो वाणी को झेले। और यहाँ देखना, ये तो गए गणधर और जिन्हें परमात्मा, और बीच में जो वाणी कर रही है जिन वाणी का भाव हो गया। यहाँ देखो, अपनी चेतन सिद्ध स्वरूप है, चेतन सत्ता अनंत प्रभु इस देह रूपी मंदिर में। अनंत प्रभु माने देव, व्यवहार से हमारे देव अनंत और सिद्ध, और निश्चय से हमारा देव निश्चय। ये हमारा देव, और इस देव को जो जाने, बाको नाम है ज्ञान परिणति जिनवाणी, और उपयोग का नाम है यहाँ गणधर परमात्मा। उपयोग उपयोग आप उपयोग का उपयोग करना चार तरह से। गाथाएं कितनी? चार। गुरु की गाथाएं, और उपयोग ज्ञान पूर्वक निर्णय करना। किसके निर्णय करना? ज्ञान पूर्वक। अच्छा, कैसे निर्णय करना? कि हाँ मैं ज्ञानानंद, मैं ज्ञानानंद अनानंद स्वभावी। ये निर्णय कहाँ से करना? ज्ञान से। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, कहाँ से निर्णय करना? ज्ञान से। तो ऐसा निर्णय करता है। अब जो वाणी गिरती है, उस वाणी की जो महिमा है, उसका नाम है गुरु। और गुरु कैसे? देखो गुरु कैसे। अब गुरु का निर्णय कैसे करना? कैसे करना? ज्ञान से कहिए, नहीं तो कहने में अज्ञान से। ज्ञान से, अज्ञान से नहीं, कैसे? ज्ञान से। गुरु मित्र लोग करतम चा ग्रंथम चेल न देशते, मैं मूर्ति समम शुद्धम ज्ञानारूढ़ गुरु स्थिरम। कैसे निर्णय हो रहा है? ज्ञान से। तीन लोक में जो एकमात्र अपने प्रयोजनवान सत्ता में सदे है, गुरु त्रिलोकम अर्थम चा, अर्थ कहते हैं प्रयोजन। ऐसी प्रयोजनवान आत्म सत्ता में जो सदे हैं, तीन लोक में ऐसे होते हैं गुरु, और वह गुरु 24 प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं, और वह गुरु पंचचेल के वस्त्र से रहित होते हैं। ग्रंथ माने 24 प्रकार का परिग्रह, और चेल माने 5 प्रकार के वस्त्र, अंडज, कुंडज, रोमज, बलकज और चर्मज। एक पंचचेल न दृष्टि दे, 5 तरह के वस्त्र नहीं पहनते। जैसे एक साधु हो गए, तो बोले साधु हो गए, बोले ये वस्त्र तो नहीं पहनते, फिर भी हिंसा कर, अंडज वाले वस्त्र गए, रोमज वाले वस्त्र गए, बलकज वाले वस्त्र गए, चर्मज वाले वस्त्र। ये वस्त्र यहाँ बिल्कुल नहीं है। और गुरु महाराज जब इन वस्त्रों का निर्णय कराएंगे तब आगे करेंगे। अभी तो ग्रंथम चेल न दृष्टते, माने चेल माने 5 प्रकार के वस्त्र, और ग्रंथ माने 24 प्रकार के परिग्रह। जहां दिखाई ना पड़े, मैं माने मैं माने मैं, मूर्ति माने चेतन स्वरूप, चेतन प्रकाशी भगवत सत्ता, और ऐसी सत्ता समम शोधन, एकमात्र उपयोग स्वभाव में जाए। और इसीलिए 748 के अंदर अपने में जाते, वो नियम है, और अपने में नहीं जा रहे तो नियम से फिर पीछे। इसलिए यहाँ मैं मूर्ति समम शोधम ज्ञानारूढ़ गुरु स्थिरम। ऐसे ध्यान में आरूढ़ है, अपने आप में स्थिर हो गए, ऐसे गुरु की महिमा। और ऐसे गुरु की महिमा क्या है? गुरम गगन गमिनस, गगन कहते आकाश को। आकाश को कैसे कहते? आकाश आकाश है, आकाश समझना का है, ऐसे यहाँ गुरम गगन गमिनस, माने जैसे आकाश सदा निरपेक्ष निर्मल रहता है,
कितनी घटा पानी तूफान सामने से निकल जाए, लेकिन आकाश कभी मल सहित नहीं होता। और ये लोगों में भ्रम रहती है कि इंद्र पानी बरसाता है, इंद्र नहीं बरसाता। और कब हम इंद्र की तो पूजा करो ही मत करे, और न जैन समाज में तो वैसे ही कोई पूजा नहीं। लेकिन भगवान पानी नहीं गिर रहा तो इंद्रदेव पानी गिराए, और पानी ज्यादा गिर रहा सब इंद्रदेव बंद करे, जबकि इंद्रदेव न गिराए और न बंद करे। इंद्र का काम ही नहीं है ये। लेकिन लोगों की मानसिकता से इंद्रदेव प्रसन्न हो गए, माने तुम्हारे खेत में पानी गिर गया तो इंद्रदेव प्रसन्न हो गए, और पड़ोसी की फसल बह गई, तुम सीध नहीं थी बाकी बोला चाहिए, बाकी फसल बह गए, बोले इंद्रदेव ने जाओ सही कर बेटा मना कर। और जब इंद्रदेव जो करता ही पानी गिरना बरसना ये सारी व्यवस्था मेघ कुमार जाति के देव मेघ कुमार जाति के देवों का एक काम है, और इंद्र पे वो आता है जबकि इंद्र की जल व्यवस्था है। आगे ना वहां पकड़ ऐसे गुरु गगन गमनस्य, अरे पानी आंधी तूफान कितने ही आकाश में आए, लेकिन आकाश कभी मेला मटमेला नहीं होता। ऐसे गुरु के सामने कितने ही उपसर्ग आए, लेकिन कभी वो उपसर्गों से प्रभावित नहीं होते। गुरु गगन गमनस्य, जैसा आकाश निर्मल है ऐसे गुरु निर्मल। अरेगा कारण असी प्रहरण में सदा समता गुरु गगन गमनस्य, और उन गुरु की दृष्टि संपूर्ण शाश्वतम, दृष्टि माने उपयोग अपने संपूर्ण शाश्वत स्वभाव रहता है। और स्वभाव में क्या रहता है, ऊर्ध्वं च शुद्ध समम सदम रत्नात्रयम् अलंकृतम्, माने ऊर्ध्वगामी स्वभाव में सदा तिष्ठित रहे, रत्नात्रय स्वभाव से अलंकृत रहते हैं। ऐसे गुरु शुद्ध होते हैं। ऐसे परम पूज्य श्रीमद चित्तानंद विश्वनाथ चित्तानंद महाराज की धीरज बोली। तुमने तो अकेले जय बोले, हमने कितना बोल रहा। विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद चित्तानंद मंडलाचार्य परम योगी महान सम्राट आचार्य मंडलेश्वर परम पूज्य श्रीमद चित्तानंद 108 आचार्य मंडलाचार्य महाराज की। अरे भगवान, ऐसे गुरु होते हैं। और ऐसे गुरु देखो क्या कहते हैं, जिन्हें उत्तम च, देखो उनकी महिमा तुम देखो, जिन्हें उत्तम च, जैसा जिन्हें परमात्मा ने कहा वैसा ही वे अनुभव में लेते हैं, वो वैसा का वैसा कहते हैं। जिन्हें उत्तम च मिथ्याते तत्वेदयम्, तीन प्रकार के मिथ्या का जहाँ त्याग होता है और वह काय में रख रहते हैं। सोत धर्म दियार्थम च भव्यलोक प्रकाशिकम्, तीन लोक में एकमात्र जो आत्मस्वरूप अखंड सत्ता है उसका अवलोकन करते हैं, और जगत के जीवों को ऐसा ही सच्चा उपदेश देते हैं। जाको नाम सच्चे गुरु आया ना भगवान, जाको नाम सच्चे गुरु, जैसा आता जैसे ही देते कभी अपनी तरफ से मिला के नहीं देते। आरा नवा पकड़ दूध देने वाला घरे अच्छा शुद्ध दे दो, आरा भाव पकड़ लो, आरा पकड़, दूध देने वाला अच्छा सही है वो शब्द दे गया, घरे दूध कम थो 2-3-4 आ गए मेहमान का कर लो हम। अच्छा समझता जैतना भक्ता से शुरू था कर अच्छा हाँ कितने जल्दी जाने 2-4 आ गए मेहमान और दूध तो कम अपना करते हाँ ऊपर का हाथ डाले देखो कितने जल्दी कर पानी डाल लो, माने दूध में तो समझते हैं पानी डाल दो, और घी रखो तो 1 किलो, और कहीं वो दूध में कम है तो दूध तो 1 किलो घी डाल देते तो अरे बोले घी थोड़ी डाला जाता है, बोले दूध में घी डाल नहीं जाए, दूध में से तो घी निकाला जाता नहीं, दूध में घी डाल नहीं जाए, दूध में से तो घी
निकार हो जाते। अरे बोले मेहमान आ गए तो क्या करते, कम हो तो दूध भले कम हो तो कम करके दे देते, लेकिन घी तो ना मिलाते। तो बोले जी तो उल्टा काम हो गया। तो बोले अच्छा क्या करें, बोले घी नहीं डाला जाए, क्या डाला जाए। फिर वहीं आ गए, अच्छा क्या डाल दिया, बोले पानी डाल दिया। 1 लीटर दूध था, 1 लीटर पानी डाल दिया, बराबर करके मेहमानों को दे दिया। लेकिन वहां में 200 ग्राम पहले अलग से बचा लो। वो काय बचा लो कि जो बिल्कुल घर के सगे थे वो नहीं दे रहे, वे मेहमान थे, वे सगे थे, माने जो सगे थे बिने तो वो 200 ग्राम 600 आप 500 ही देने, वो भी कछु मेहमान लगे थे, उन्हें पानी मिला कर दे दो ताकि वे ज्यादा ना कहें कि चाय तो नहीं दे, दूध ही तो दो। आलो तो जो सगे थे वो बचा लिया। वो तो मतलब है कि 600 आओ 500 ही जाओ, और तनक जो मिला के दे दो माने अपनी तरफ से पानी मिला दो। ऐसे ही तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि 600 आए 500 देइयो, अपनी तरफ से पानी मत मिलाइयो। जाको नाम है दिन ओक्तम चा विद्याते तम त्रिवेद्यम सोते धर्मत्रियतम चा बाबलोक प्रकाशनम। और ऐसे गुरु कैसे होते हैं, आरती रोत्र नदिष्टन्ते धर्म शुक्लम च संयुतम सम्यक दर्शनम सोतम गुरुम त्रिलोक वंदिता। ऐसे 3 लोक में गुरु सदा वंदनीय होते हैं, जिन्हें आर्त रौद्र ध्यान दिखाई नहीं पड़ता, धर्म ध्यान में सदा अनुरक्त रहते हैं और सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं। ऐसे गुरु जैसा आया वैसा का वैसा दे दिया, माने जैसा दूध आया जैसा लगाया, जैसा आया वैसा का वैसा दे दिया। भीतर से अपनी तरफ से का नहीं मिला। हाँ तो मत मिले। बोलो श्री गुरु महाराज की। ऐसी ये महिमा है और इतनी परिपूर्ण महिमा है। जब बोले देव का स्वरूप निर्णय हो गया, गुरु का स्वरूप निर्णय हो गया, जिनवाणी का निर्णय हो गया। आप बोले जिनवाणी कैसी है, जिनवाणी माने जो खिलेगी, आपको वाणी खिलेगी। जो वाणी कैसी है, बोले कैसी गिरेगी, तो बोले वो सुन के तद्दन चंदया